एपिसोड 4। जीतू का हंगामा। अमन की बात सुनकर नेहा उसका चेहरा देखती रह गई। तभी अमन ने कहा, इस पार्टी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिससे पीहू और जीतू दोनों की बेइज्जती हो, और इसमें गलती भी जीतू की ही होनी चाहिए। इस पर नेहा ने पार्टी में चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा, लेकिन कैसे होगा ये। तभी अमन की नज़र पीहू पर पड़ी, जो अब जीतू से थोड़ा दूर होकर एक तरफ चली गई थी, और फिर के नेहा का पति विराट ने जब पीहू को वहां अकेला देखा तो उसी तरफ बढ़ गया। विराट हमेशा से ही पीहू को पसंद करता था, मगर फिर उसकी शादी नेहा के साथ हो गई। बावजूद इसके विराट अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ता था, इसीलिए अब भी वो उस पर ट्राई करता रहता था। हाँ, ये बात अलग थी कि पीहू विराट को जरा भी भाव नहीं देती थी। तभी नेहा ने जीतू की तरफ देखकर अमन से कहा, आज इस गरीब फटीचर के ऊपर इतना महंगा सूट मुझे सही नहीं लग रहा। ये पीहू कुछ ज्यादा ही भाव देने लगी है इसे। इस पर अमन ने कहा, कुछ ज्यादा ही उछल रहा है ये तो, फिर देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहते हुए अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए अमन जीतू की तरफ बढ़ गया। उसने दूर से ही अमन ऊंचे आवाज में कहा, अरे जीतू, आज ये सूट कहाँ से मिल गया। ओह, ऐसा लगता है अब ये निकम्मा पति अपनी बीवी के पैसों पर पलने लगा है, वरना तुम्हारी औकात कहाँ जो इतने महंगे सूट की तरफ देख भी सको। वहां मौजूद आसपास खड़े कई लोग जीतू की तरफ देखकर हंसने लगे। तभी वहां पर नेहा भी अपने हाथ में शराब का ग्लास लिए आई और बोली, अरे जीजाजी, ये अमन कुछ भी बोलता है, आप इसकी बातों का बिल्कुल भी बुरा मत मानना। हमारे जीजाजी घर जमाई है तो क्या हुआ, आखिर हर घर जमाई अपने ससुराल के टुकड़ों पर पलता है, और फिर अगर आप अपने बीवी के खर्चे पर पल रहे हैं तो इसमें गलत क्या है। नेहा की बात पर अमन एक ठहाका मारकर हंस पड़ा और फिर आगे बोला, अच्छा ठीक है, सॉरी सॉरी, लेकिन नेहा, क्या तुम्हें लगता है कि पीहू इनसे प्यार करती है। जवाब में नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगता। इस पर अमन ने कहा, वो देखो अपने पति को अकेला छोड़कर वहां कोने में पीहू किसी और के साथ है। नेहा और जीतू ने उस तरफ देखा जहां पीहू विराट के साथ बात कर रही थी। नेहा ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ ये तो है, पीहू को कम से कम यहाँ तो जीतू को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिर नेहा ने जीतू की तरफ देखकर कहा, अरे छोड़िए भी जीजाजी इन सब बातों को, आइए हम लोग साथ में एंजॉय करते हैं। कहते हुए नेहा ने शराब का ग्लास जीतू की तरफ बढ़ा दिया। तभी जीतू ने मना करते हुए कहा, नहीं नेहा, मैं शराब नहीं पीता। इस पर अमन ने अपना ग्लास जीतू के होठों से लगाते हुए कहा, ओ कम ऑन जीतू, इतने बड़े पार्टी में शर्म मत कीजिए, ये हमारी इज्जत का सवाल है। कहते हुए अमन ने जबरदस्ती वो ड्रिंक जीतू के मुंह में उड़ेल दी। मना करते करते भी जीतू के अंदर पूरी शराब जा चुकी थी। जैसे ही अमन ने अपना ग्लास हटाया तभी नेहा ने अपना ग्लास जीतू के होठों से लगाते हुए कहा, ओह, तो क्या हमारे ग्लास से पीने में आप भेदभाव करेंगे जीजाजी, चलिए इसे भी खत्म करिए। जीतू मना करता रहा, मगर इनके जिद के आगे जीतू की एक न चली। थोड़ी ही देर में वो बेहद नशे में हो चुका था और अमन और नेहा अब उसके मजे लेते हुए देख रहे थे। अब तक मीनू जी और अमन के पिता कमल भी पार्टी में आ चुके थे, इसके अलावा दादा सुंदर शाह भी लोगों से मिल रहे थे। तभी अमन ने लोगों का ध्यान जीतू की तरफ खींचते हुए तेज आवाज में कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मिलिए हमारे घर के दामाद मिस्टर जीतू कपूर। इनके अंदर बहुत सी खूबियां हैं, ये किस खानदान से हैं और इनका पेशा क्या है, क्या सोचकर इन्होंने हमारे खानदान से नाता जोड़ा, आज ये सब के बारे में बताएंगे। क्यों जीजाजी, बताइए ना। जीतू ने नशे में ही अमन की तरफ बढ़कर कहा, ओ तो इसीलिए तुमने और नेहा ने जबरदस्ती मुझे शराब पिलाई, और अब अगर जानना ही चाहते हो तो सुनो। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी और लोग बड़ी दिलचस्पी से इस तमाशे को देख रहे थे। जीतू ने अमन की तरफ देखकर कहा, साले साहब, सबसे पहले मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ। तुम एक नंबर के लालची और खुदगर्ज इंसान हो। शाह कंस्ट्रक्शन के बिजनेस की बागडोर तुम अपने हाथ में लेना चाहते हो ना, और इसीलिए तुम पीहू को अपने रास्ते से हटाना चाहते हो। तुम हमारा रिश्ता भी तोड़ना चाहते हो। तभी अमन उसकी बात काटते हुए बोला, जीतू क्या बकवास कर रहे हो। जवाब में जीतू ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया और बोला, चुप, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई है अमन। हाँ, इसी बिजनेस को हासिल करने के लिए तुम तरह तरह की चालें चलते रहते हो, अपने बाप कमल के साथ मिलकर, और दादाजी, हाँ दादाजी की चापलूसी करके उन्हें पीहू के खिलाफ भड़काते हो। तभी दादा सुंदर शाह जीतू के सामने आकर बोले, जीतू ये सब क्या है। जीतू उन्हें देखकर बोला, ओह दादाजी, और आपके बारे में तो क्या ही कहना। आप पीहू को मौका जरूर देते हैं, मगर अंदर ही अंदर आप पीहू से ज्यादा अमन को चाहते हैं, इसीलिए आपका हर एक फैसला अमन के हक में और पीहू के खिलाफ होता है। तभी नेहा वहां आकर बोली, जीतू ये हमारे दादाजी हैं। इस पर जीतू बोला, और हाँ नेहा, मुझे पता है कि पीहू के खिलाफ अब तुम और अमन एक हो चुके हो। तुम भी आखिर अमन के चाचा की ही लड़की हो ना, अंदर ही अंदर तुम दोनों एक दूसरे के खिलाफ चाहे जितना सोचो, मगर जब बात पीहू की आती है तो तुम दोनों एक हो जाते हो। इसीलिए तो तुम दोनों ने मुझे बेइज्जत करने के लिए शराब पिलाई। मगर पीहू के साथ मैं खड़ा हूं और मेरे रहते हुए कोई भी पीहू का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।
इतना कहकर जीतू की आंखें थोड़ा नम हो गई और वो कुछ सोचते हुए बोला, सच कहूं तो एक पीहू ही है जो तुम सबसे ज्यादा टैलेंटेड है, वो सभी का ख्याल रखती है, अपने फैमिली बिजनेस के बारे में उसे सबसे ज्यादा फिक्र है, मगर भेदभाव भी उसकी के साथ होता रहा है। अब तक पीहू भी वहां आ चुकी थी। जीतू नशे में जरूर था मगर उसने जो भी कहा वो सच था और ये बातें सुनकर पीहू की आंखें नम हो गई थी। तभी अमन जीतू के करीब आया और उसका हाथ पकड़कर बोला, बहुत बेइज्जती करवा चुके आप हम लोगों की, अब बेहतर यही है कि जल्दी से यहाँ से निकलिए। इतना कहकर अमन ने जीतू को धक्का दिया तो हान सामने खड़ी पीहू के कदमों में गिर पड़ा। ये देखकर अमन हंसते हुए बोला, तू कल भी पीहू के पैरों के जूती के बराबर था और आज भी तेरा यही हाल है। जीतू ने सर उठाकर ऊपर देखा तो सामने पीहू खड़ी हुई थी। पीहू ने झुककर जीतू को सहारा देते हुए उठाया। जीतू अभी भी नशे में बड़बड़ा रहा था मगर पीहू ने उसे संभाला हुआ था। अचानक ही पीहू का चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो अमन और नेहा की तरफ देखते हुए बोली, आज तुम दोनों ने सचमुच बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी हैं। किसी को नीचे गिराने के लिए तुम दोनों कितना गिर सकते हो ये आज मैंने देख लिया। मगर एक बात कान खोलकर सुन लो, जीतू को कुछ भी कहने से पहले एक बार ये जरूर सोच लेना कि ये मेरे हस्बैंड हैं और कितनी भी कोशिश कर लो ये सच बदल नहीं सकता, इसलिए आज के बाद जीतू के साथ अगर किसी ने गलत करने की सोची भी तो उसके लिए ठीक नहीं होगा। पीहू की बात सुनकर नेहा और अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि पीहू भी जीतू का साथ दे सकती है। मीनू शाह का भी कुछ यही हाल था। तभी मीनू जी अमन के पास आकर बोली, ये सब क्या ड्रामा है अमन। इस पर अमन ने कहा, ये जीतू हमारे खानदान पर धब्बा बन चुका है आंटी और पीहू इस धब्बे के साथ ही जीना चाहती है। जवाब में मीनू जी एक लंबी सांस लेकर बोली, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, पीहू के पिता ने इसे जबरदस्ती हमारे गले बांध दिया है। अमन मुस्कुराते हुए बोला, कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो हम इनका रिश्ता खत्म कर सकते हैं। मीनू जी ने हैरानी से पूछा, मगर कैसे। अमन अपने होठों को मीनू जी के कान के पास ले गया और उन्हें कुछ बताया जिसे सुनकर मीनू शाह जी के होठों पर एक मुस्कान आ गई और वे बोली, ठीक है मगर इसमें मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। अमन मुस्कुराते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए। इधर पीहू अब किसी तरह जीतू को पार्टी से लेकर बाहर आ गई थी। बाहर आकर उसे अपनी कार में बिठाया और वहां से घर निकल गई। पीहू ये समझ गई थी कि जो कुछ भी हुआ उसे भड़काने वाले अमन और नेहा ही थे, मगर ये सोचकर पीहू अच्छा फील कर रही थी कि जीतू ने जो कुछ भी कहा वो सच था। आज जीतू ने वो सब कह दिया था जो वर्षों से पीहू के दिल में था। जीतू को ले जाकर पीहू ने उसके बेड पर लिटाया तो जीतू अभी भी उसे पकड़े हुए था और उस समय पीहू जीतू के सीने पर ही गिर पड़ी, मगर जीतू उसके गले में हाथ डाले हुए था। वो पीहू को जैसे छोड़ना ही नहीं चाहता था। नशे में ही जीतू के मुंह से आवाज निकली, पीहू मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। पीहू आई लव यू बाबू, आई सॉरी, आज जो भी हुआ मगर उसमें मेरी गलती नहीं थी। ये सब हमें अलग करना चाहते हैं पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर पीहू के होठों पर एक मुस्कान आ गई। उसने ब्लैंकेट से आहान को कवर किया और फिर अपने कमरे में चली गई। रात भर पीहू जीतू के बारे में सोचती रही, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। करवट बदलते हुए सुबह हो चुकी थी जब पीहू की आंख लगी। जीतू जल्द ही उठ गया था, उसे सब कुछ याद था कि रात की पार्टी में क्या हुआ। जीतू ये सोचकर घबरा रहा था कि वो पीहू को कैसे फेस करेगा। किचन से आ रही कुछ आवाज को सुनकर पीहू की नींद खुली। जैसे ही वो उठी तो सामने जीतू 2 कप कॉफी लिए खड़ा था। उसने पीहू से कहा, गुड मॉर्निंग, सॉरी कल पार्टी में जो हुआ उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरे कारण कल फिर आपको प्रॉब्लम हुई। पीहू ने घूरकर जीतू को देखा और फिर एक लंबी सांस लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जीतू ने आवाज देकर कहा, कल के लिए सॉरी, कॉफी तो ले लो। जवाब में पीहू ने कहा, मुझे फ्रेश होना है, वापस आकर पी लूंगी। इतना कहकर पीहू बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जीतू फिर से किचन की तरफ बढ़ गया। तभी पीहू कुछ लेने के लिए किचन में वापस आई तो उसने देखा कि जीतू आटा गूंथने की कोशिश कर रहा है। जीतू के नाक पर खुजली हो रही थी तो उसने पीहू से कहा, मेरी नाक पर खुजली हो रहा है। पीहू ने घूरकर उसे देखा तो जीतू चुप हो गया और खुद के हाथों से ही नाक पर हाथ फेरा। ऐसा करने से उसके पूरे चेहरे पर आटा लग गया। पीहू आगे बढ़कर पानी ले रही थी जब उसने जीतू के चेहरे की तरफ देखा। उसे देखते ही पीहू के मुंह से हंसी निकल गई मगर उसने कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अपनी हंसी काबू में किए वो बाथरूम में घुस गई और वहां खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी की आवाज जीतू ने भी सुनी और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। तभी जीतू का मोबाइल बजा और उसने अपने हाथ धोकर मोबाइल पर देखा तो नवीन का फोन था। जीतू ने फोन उठाकर कहा, अब आपने क्यों फोन किया है। दूसरी तरफ से आवाज आई, अपने फैसले के बारे में आपने क्या सोचा है यंग मास्टर, या फिर हमें ही कुछ करना होगा। जीतू कुछ देर खामोश रहकर बोला, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि मेरा पीछा छोड़ दीजिए और आगे से मुझे फोन मत करिएगा।
मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये पता चले कि मैं लाखों करोड़ों का मालिक हूँ, ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। इतना कहकर जीतू ने फोन काट दिया और उसे एक साइड में रख दिया। फिर वो पीहू के लिए नाश्ता तैयार करने लगा। कुछ देर बाद पीहू वापस आई और कपड़े निकालने के लिए अपने वार्डरोब की तरफ बढ़ गई और फिर जैसे ही उसने अलमारी खोली तो सामने देखते ही हैरान रह गई। पीहू किचन में आकर गुस्से से जीतू को देखने लगी। आखिर अब क्या किया है जीतू ने? क्या है जीतू के सीक्रेट करोड़ों का मालिक होने की कहानी? क्या प्लान है शौर्य का? जानने के लिए बने रहिए इस कहानी के साथ।